हाय गाइस। तो पहली बात तो आई एम सॉरी क्योंकि मैं थोड़े दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था प्रॉपरली। लेकिन अभी मैं मतलब ये ऐसे लेके 2 बार हो गया है, लेकिन ठीक है, अभी मैं एकदम सीरियसली एकदम प्रॉपरली वीडियो अपलोड करूंगा। ये वीडियो पहली बात तो ये वीडियो सब्सिक्वेंट इवेंट पे होगा, इसे 560। और इसमें मेरे को नहीं लगता ये वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगी। इसे 560 एक ओवरऑल क्या बोलता है, इसे 560 बोलता है कि तीन चीजों के बारे में। तीन नहीं, एक चीजों के बारे में जिसके पार्ट तीन है, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? आ, उसमें तीन तरीके के इवेंट्स इंक्लूडेड है। एक है जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब 31 मार्च से, सोच लो ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है 30 सितंबर के करीब। ठीक है, 30 सितंबर नहीं, 30 जून के करीब। ठीक है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सब्सिक्वेंट इवेंट तक जो भी इवेंट्स हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अगर मिल रहा है, ठीक है, जिसमें जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें चेंजेस होना चाहिए था बट अभी तक नहीं हुआ है, उस चीजों को डील करता है। और सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक बन रहा है उसका, मतलब इशू हो रहा है उसका। ऑडिट रिपोर्ट सोच रहे हो 30 जून, इशू हो रहा है सोच रहे हो 30 सितंबर। ठीक है। तो 30 जून से 30 सितंबर तक अगर कोई भी ऐसा इवेंट आया जो हम लोगों को पता था, मतलब अचानक से इवेंट आया जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अगर कोई भी मेजर लॉस हो गई या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल लॉस या फिर कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस आया जो बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना चाहिए बट नहीं लिया गया, वो आ जाता है सेकेंड टाइप ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट पे। लास्ट में क्या होता है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देते हो उसके बाद अगर कुछ हुआ। पहली बात तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दे तो जनरली कोई भी ऑडिटर को कुछ नहीं करना होता। जनरली मतलब कोई भी ऑडिटर को आईसीआई बोला है कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार इशू हो गया तो उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा प्रॉपरली इशू चाहिए कि। लेकिन अभी अलग अलग चीजें हैं इन तीनों में, मैं डिटेल में बात करूंगा। पहले हो गया इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स। इसमें क्या है कि ये नॉर्मल सा डेट है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस 31 मार्च तक नहीं बनता है। अगर उसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना, अगर सोचो मेजर लॉस हो गया, कोई हम लोगों के पास मार्केट चला गया, हम लोग लगे से हम लोग लाइक हम लोगों के पास से मार्केट, कोई बड़ा मार्केट ऐसे, हम लोग जहाँ पे बहुत लोग सेल करते हैं उधर से एक मार्केट चला गया, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटर, मतलब आप ये गोइंग कंसर्न का अगर इफेक्ट आ गया, ठीक है, और कोई भी कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना उसका इफेक्ट। ठीक है। तो हम लोग यही करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली जरूरी है, बट हाँ, इसमें मैं क्या बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो चार चीजें करो। जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट से आपका ऑडिट रिपोर्ट करते हो, मतलब 30 जून का अगर ये एग्जाम्पल है, 30 जून तक अगर आपका कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो उसको आप क्या करो कि उसके रिलेटेड आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। पहले तो रिस्क असेसमेंट करो उसका, और क्या उसका एनटीई, मतलब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो भी आप करोगे वो आप डिसाइड करो, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। पहले तो अंडरस्टैंड करो प्रोसीजर की, मैनेजमेंट क्या क्या प्रोसीजर लगाया है सब्सिक्वेंट इवेंट को पता करने के लिए। obtaining an understanding of any procedures has management established to ensure, क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं जा रहा है, हाँ, मैनेजमेंट इंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। पहले बात तो मैं आईसीआई के बुक से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा हैंड रिटन नोट इसका अभी तक हुआ नहीं है, तो मेरे को आईसीआई के बुक से ही पढ़ाना पड़ेगा। बट कोई भी अगर हुआ, मतलब अगर मेरे को नोट्स लिखना, मैं ऑलरेडी वन नोट खोल के रखा हूँ, तो उसमें हम लिख देंगे। पहले हेडिंग कर लेते हैं। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा वो होगा। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इसमें क्या क्या बोले हम लोग, एक, दो, तीन। ठीक है।
कौन कौन से इवेंट होगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से, इधर हम लोग क्या लिए, 31/3, ठीक है, से ऑडिट रिपोर्ट के डेट तक, ठीक है, सोच लो 30 जून। और क्या है, ऑडिट रिपोर्ट के डेट से 30 जून का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक इशू हो रहा है, इशू डेट पे, मतलब सोचो 30 सितंबर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पब्लिक के पास इशू होगा ना एजीएम में, वो। और अगर इसके बाद भी एक इवेंट होता है, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले तो फर्स्ट पॉइंट में इसको दे देते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट में 4 चीजें बोला गया है। पहले तो मैनेजमेंट का प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो। किस चीज में अंडरस्टैंड करो? क्यों? ऑन फाइंडिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट प्रॉपरली पता चल रहा है, वो मैनेजमेंट ने क्या प्रोसेस लगाया, ठीक है। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर्स मैनेजर हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर द सब्सिक्वेंट इवेंट आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी, कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और क्या है, रीडिंग मिनट्स करो, मतलब मिनट्स को रीड करो। और अगर उसमें मतलब टीसी जो भी मिनट हुआ है, मतलब जो भी मीटिंग्स हुआ है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी में, that have been held after the date of financial statements and including about matters discussed at any such meeting for which management are not yet available, मतलब मीटिंग्स आर नॉट yet available, मतलब इसमें क्या बोला गया है, दूसरा क्या है, पहला था मैनेजमेंट को प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को देखो, इट शुड प्रॉपरली properly reflected in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से आप सब्सिक्वेंट इवेंट ले रहे हो, वो सब्सिक्वेंट इवेंट प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तीसरा क्या है, अगर कोई भी मीटिंग हुआ, ठीक है, उसका मिनिट्स होगा। मीटिंग किसका, मीटिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है, उसका तो मिनिट्स होगा। वो मिनिट्स का आप इंफॉर्मेशन लो और उसको अंडरस्टैंड करो। और अगर ऐसा कोई भी होगा जिसका मिनिट्स नहीं है, तो अलग से इंफॉर्मेशन लो, ठीक है। that have been held after the date of financial statement and inquiry about matters discussed at any such meeting for which minutes are not yet available, मतलब
or and if there is any meeting of which the minutes are not yet available, अगर उसका मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करो, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि ऐसा कोई भी मीटिंग है क्या। तो क्या करो, डिस्कस करो विथ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। और जो भी सब लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनल, मतलब जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट या फिर कोई क्वार्टरली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसको रीड करो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसमें क्या करो, रीड एंटिटीज लेटेस्ट, जो भी क्वार्टरली या फिर मंथली कोई भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो उसको रीड करो। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये ऑडिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी ले सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गया, बजट्स हो गया, कॉस्ट का अगर स्टेटमेंट होगा, ये सब से आपको पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। और जो भी प्रोसीजर्स है वो सारे तो आप परफॉर्म करोगे। When as a result of the procedure performed, the auditor identifies event that require adjustment or disclosure in the financial statement। अभी देखो, अभी क्या बोला गया है, इसके बाद ये आप कर लिए, इसके बाद क्या होगा कि ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद, ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद अगर आपको दिखा कि ऐसा कोई भी मैटर है जिसका, ऐसा कोई भी मैटर है जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना चाहिए, अरे भाई क्या हो गया, इफेक्ट है जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना चाहिए, तो आप देखो कि उसका जो इफेक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिया गया है कि नहीं, कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, और अगर नहीं लिया गया ऑब्वियसली आपको दिलवाना पड़ेगा। और एज पर इसे 580 जो कि है रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, वो बोलता है कि आप मैनेजमेंट से एक डब्ल्यू आर लो, ऑब्टेन डब्ल्यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट that all subsequent events are identified, subsequent events are identified and take the effect
एंड ऑलरेडी मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मतलब वो सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इफेक्ट ले चुके हैं ऑफ सच इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि वो ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच इवेंट इज appropriately reflected, the auditor shall request management and appropriate TCWG to provide a written representation in accordance with SA 580। ठीक है, that all events occurring between the occurring subsequent to the date of the financial statement for which the applicable financial reporting framework required adjustment और disclosure have been adjusted और disclosed। इसका मतलब क्या है, जो भी इवेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है वो प्रॉपरली एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड है। ठीक है, अब वैसे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू का मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करता है मतलब जब भी थर्ड पार्टी को दे दिया गया है, मतलब वही एजीएम में। ठीक है, जो आपको बोला ये बाद में आएगा। ठीक है, अभी ऑडिट रिपोर्ट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट तक का। तो हम लोग क्या देखें, इसमें तीन चीजें हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स में। फाइनेंशियल डेट, तीन इवेंट्स है फाइनेंशियल डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के डेट के पहले, ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद, फाइनेंशियल रिपोर्ट इशू के डेट के पहले और आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू। अभी क्या है, मैनेजमेंट मतलब इसमें क्या करना होता है, पहले तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है जिसमें आप डिटरमाइन करोगे नेचर और एक्सटेंट। उसमें क्या क्या आपको दिमाग में रखना है कि obtain an understanding of the management process or how the subsequent events are identified, whether the subsequent events are properly reflected in the financial statement, रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसमें टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट का ये सब मीटिंग्स ऑफ द मीटिंग करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपका सब्सिक्वेंट इवेंट है भी कि नहीं। जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में सोच लो कि एक लिटिगेशन का बात हुआ कि ये लिटिगेशन में हम लोग हार सकते हैं। ठीक है, ये क्लेम में हम लोग हार सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए सब्सिक्वेंट इवेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, और एंटिटीज लेटेस्ट अगर कोई भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, देखोगे कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हुआ है ये सब प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद तो वो सारे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई ये सारे इवेंट्स है वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करवाओ, और मैनेजमेंट से आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लोगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद से मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बाद से जितना भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है वो सारे ऑलरेडी इंक्लूडेड और इफेक्ट लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, अभी ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद और आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, इसमें क्या बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद, मैं एक ऊपर ऊपर सा बोल रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद क्या होगा आपका, अगर ऐसा कोई भी इवेंट्स आया जिसको आपको मतलब अमेंड करना है तो पहले तो आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से। ठीक है, मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद आप देखोगे कि जो भी डिस्कशन है वो क्या रिक्वायर करता है कि नहीं, मतलब और ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एज सच हुआ कि फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट को नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना पड़ेगा, तो अगर उतना नौबत आया तो आपको अलग प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ, हाँ, इसमें बोला गया है कि अगर ऐसा हुआ कि भाई आपको ऑडिट रिपोर्ट का अमेंड करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है आप पूरा का पूरा ऑडिट फिर से करो। ठीक है, उसमें बोला गया है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऐसा हुआ कि आपको मतलब वो चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल लॉ आपको प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, आपको मतलब मैनेजमेंट को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है कि आप चेंजेस कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट का डेट को उसमें एक तो एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर आप ऐसा करो कि नया ऑडिट रिपोर्ट इशू करो जिसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर ओपिनियन पैराग्राफ में आप अदर मैटर्स पैराग्राफ में आप ये दे सकते हो, मतलब पॉइंट्स दे सकते हो कि भाई ये सारे जो भी पॉइंट्स है ये प्रॉपरली इशू नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इसलिए ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल था। तो आप पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ पाओगे। इसमें क्या, द ऑडिटर हैज, रुको, become known after the date of audited report but before the date of financial statement is issued। मतलब ऑडिट रिपोर्ट बन गया है, सब कुछ हो गया है, अभी बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ, मतलब 30 नवंबर, 30 सितंबर, ठीक है। उसमें क्या बोला है, द ऑडिटर हैज नो एप्लीकेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया, मतलब ऑडिट रिपोर्ट अगर प्रिपेयर हो गया है, उसको दे दिया गया है, तो आपको कोई परफॉर्म ऑडिटर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का, ठीक है। However, when after the date of audit report, but before the date of financial statement are issued, if fact become known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of auditor's report may have caused, मतलब अगर ऐसा कोई भी फैक्ट पता चला जो ऑडिटर को, अगर उसको ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले पता चलता तो ऑडिट रिपोर्ट चेंज हो सकता, तभी ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, और अगर अप्रोप्रिएट होगा तो टीसीडब्ल्यूजी से भी डिस्कस करेगा, देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अमेंड होने का जरूरत है। अगर जरूरत है तो मैं ये मैनेजमेंट से पूछेगा हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दिया तो क्या करेगा, तो अलग प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, जो मतलब सोचो जो, लेकिन अलग प्रोसीजर मतलब पूरा ऑडिट नहीं करेगा, जो चेंजेस हुआ है उसी के रिलेटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अनलेस द सर्कमस्टेंस इन द 16, मतलब इसके बाद वाले जो पैराग्राफ होगा वो वही होगा, इसके बाद वाले जो पैराग्राफ होगा उसमें अगर कुछ भी अप्लाई नहीं किया तो क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर को ऑलरेडी रिफर टू द, मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म है, जो अल्टीमेटली जो चेंजेस हुए हो तो थोड़ा सा ही चेंज होगा ना, ऐसा बहुत बड़ा तो चेंज जनरली नहीं होगा, तो वो जो थोड़ा सा ही चेंज होगा वो थोड़ा सा ही आपको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। जो ऑडिट प्रोसीजर आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो उसको आपको ऐसा नहीं है कि आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी रेफर टू द डेट ऑफ डिवॉइडेड रिपोर्ट, मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म है उसको आप डिफर कर दो, मतलब उसको थोड़ा आगे बढ़ा लो न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट, और प्रोवाइड ए न्यू ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल, मतलब एक नया ऑडिट रिपोर्ट आप दे दो ऑन द एमेंडेड, मतलब जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो भी अमेंड किया गया है उसके ऊपर। और ऑब्वियसली अगर मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसका डेट अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से पहले नहीं होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए, ये तो नॉर्मल है। पहले ऑडिट रिपोर्ट दोगे तभी उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होगा, ठीक है। और लॉ रेगुलेशन और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग प्रोहिबिट्स, इसमें मैं आपको बोल दे रहा हूँ इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, ये है आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुआ था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? एक तो ऊपर का जो भी पैराग्राफ है उसको छोड़ के अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि सबसे मेन पॉइंट है, जनरली आफ्टर द डेट ऑफ, आफ्टर द डेट ऑफ
ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीथिंग, मतलब एनी इवेंट responsible to perform any additional procedure, any other procedure, सॉरी, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट आया, if there is any event जो क्या है होगा, अगर if known before ऑडिट रिपोर्ट का डेट can cause change in can cause change in the ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अगर कोई भी इवेंट ऐसा हुआ जो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के पहले अगर मतलब आया और वो दम रखता था, हैड इट बीन नोन मे हैव कॉज ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसको अमेंड करने का मतलब चेंज करने का लाइक इफेक्ट रखता, कि वो उसको ऑडिट रिपोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, देन द ऑडिटर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो एंड वेयर एप्लीकेबल टीसीडब्ल्यूजी, चेक करो, क्या चेक करना, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, अगर रिक्वायर है, इनक्वायर क्या करोगे, किससे करोगे, हाउ मैनेजमेंट intends to amend the financial statement, amend the, ठीक है, समझे, ये हो गया। अभी क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर मैनेजमेंट चेंज कर दिया, if management changed the तो क्या करो, एक तो है कि न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करो, क्या क्या है, कैरी आउट द एडिशनल, ऑब्वियसली पहले तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो,
एडिशनल प्रोसीजर्स। और दूसरा क्या करो? दूसरा 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 क्या करना है? दूसरा करो, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दो, किसके ऊपर? ऑन द amended फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझे? हो गया। अगर ऐसा है कि भाई मैनेजमेंट को कोई प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, ठीक है, और मतलब चेंज करने से, अमेंड करने से, तो ऑडिटर का जो प्रोसीजर्स है ना, वो उतना तक लिमिटेड है, ठीक है, वो अमेंडमेंट तक, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, तो अमेंडमेंट तक लिमिटेड है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑडिटर को जो ऑडिट रिपोर्ट का डेट है उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट इसीलिए रुका है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अमेंड हुआ नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो जाएगा तो ऑडिटर रिपोर्ट भी नया आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल नॉट डेटेड, ये तो हो गया। व्हेन लॉ रेगुलेशन framework for FRF does not prohibit management from restricting the amendment of the financial statement। मतलब अगर जो भी मतलब अ, अगर जो भी लॉ रेगुलेशन ऐसा है जो आपको प्रोहिबिट मतलब प्रोहिबिट नहीं कर रहा है मैनेजमेंट को, अगर अमेंडमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। 2 मिनट, बस 2 मिनट, मेरे को बस 2 मिनट। हाँ, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट को मतलब अमेंडेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर न्यू ऑडिट रिपोर्ट आप प्रोवाइड करो, ओके। सॉरी। इसके बाद आप क्या करोगे? अगर कोई भी लॉ रेगुलेशन मतलब प्रोहिबिट नहीं कर रहा है फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द amendment of the financial to the effects of the subsequent event or events causing that amendment, and those responsible for approving the financial statement are not prohibited from restricting their approval, then the auditor is permitted to restrict the audit procedure on subsequent event to the। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी मतलब सोचो कोई भी चेंज आया, ठीक है, अभी उसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी लॉ रेगुलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मतलब अभी मैनेजमेंट चाहे तो इसको तो रेस्ट्रिक्ट कर ही सकता है, ठीक है, कि भाई मेरे को नहीं करना है अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मतलब ऐसा कोई भी लॉ रेगुलेशन नहीं है जो मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के पास पावर है कि वो अगर चाहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड ना करे, ठीक है, या फिर जो भी मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द सब्सिक्वेंट इवेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करने का पावर रखता है उसको अमेंड नहीं करे, तो क्या होगा? तो क्या होगा इफ दिस हैपेंस, मतलब इफ जो भी लॉ कोई भी लॉ रेगुलेशन है जो प्रोहिबिट नहीं करता है, प्रोहिबिट नहीं करता है फॉर मैनेजमेंट टू रिस्ट्रिक्ट देयर अप्रूवल, तभी क्या होगा? ये ऑडिटर के पास भी पावर हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट
the audit procedures to such amendment. समझे? मतलब वो अमेंडमेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई वो अमेंडमेंट नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अगर ऐसा हुआ, अमेंड अगर ऐसा हुआ, इन सच केस द ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट restricted to that amendment that thereby indicates that the auditor procedure on subsequent event are restricted solely to the amendment of the financial statement described in the relevant note to financial statement, or provide a new auditor's report that include a statement क्या हुआ that include a statement a new auditor that is in an emphasis EOM paragraph or other matters paragraph that conveys that the audit procedure on subsequent are restricted solely to the amendment of the financial statement as described in the relevant note to financial statement। मतलब क्या? अगर ऐसा हुआ तो दो चीजों में एक चीज करो। अरे भाई जी, अरे भाई जी। हाँ, क्या क्या? एक तो है इंक्लूड एन एडिशनल डेट। ठीक है, किसके ऊपर? रेस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट। रिस्ट्रिक्टेड मतलब वो बस अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट टू दैट अमेंडमेंट कि अमेंडमेंट हुआ तो हम लोग ऑडिट कर लेंगे, मतलब न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, और वो क्या होगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा और इसमें लिख लिख भी देना पड़ेगा कि भाई ये सोनली रिस्ट्रिक्टेड टू द। ठीक है, और वो लिख ही देते हैं। वो लिख देना पड़ेगा एंड डिस्क्लोज ऑडिट रिपोर्ट इज restricted solely to such amendment ठीक है, और इसको आपको नोट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या होगा? इधर है, दोनों में से कोई एक। और क्या करना पड़ेगा? आप इसको न्यू ऑडिटर रिपोर्ट आप इशू करो जिसमें यूएएम और अदर मैटर पैराग्राफ में, ओएम पैराग्राफ में आप डिस्क्लोज करो। यूएम या फिर अदर मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज करो। क्या डिस्क्लोज करना है कि मतलब ये सेम चीज की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सोनली टू द अमेंडमेंट अभी तक अटका हुआ है। ठीक है, और वो भी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तब रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द रिलेवेंट नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ। अच्छा, in some entities management may not be required to applicable laws regulation financial reporting framework
to issue amended financial statement, and accordingly, the auditor need not provide an amended or new auditor's report. However, management does not, however, when management, अगर, हाँ ये भी बात, इधर कहाँ हम लिखे, ठीक है सेकंड पेज कर लेते हैं. when when management does not amend the financial statement, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड ही नहीं करे तभी क्या होगा. अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड ही ना करे तभी क्या होगा. अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया, ऑडिट रिपोर्ट भेज दिया गया है, इफ नॉट इशूड पहले कर लेते हैं, इफ नॉट इशूड तो ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर लो, amend the amend ना मॉडिफाई कर दो, modify the audit report in accordance with ऐसे 705, accordance with ऐसे 705. ठीक है. अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया है तभी क्या करोगे. सॉरी सॉरी, अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गया है तभी क्या करोगे आप. इफ ऑडिट रिपोर्ट इशू तभी क्या होगा. अगर ऑडिटर तो ऑडिटर क्या करेगा. वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ना करने के लिए टू द थर्ड पार्टी, ऑडिटर विल suggest the management to not to issue financial statement to थर्ड पार्टीज. ठीक है. और अगर फाइनेंशियल स्टेट मतलब तभी भी फाइनेंशियल ये बात नहीं मान के, इफ स्टिल द मैनेजमेंट issues issue such non-amended financial statement to थर्ड पार्टी तभी क्या करा. तभी ऑडिटर क्या करेगा. तभी ऑडिटर then the auditor perform auditor will perform
procedures to restrict third parties to rely on such financial statement। ठीक है, उसमें क्या है मतलब इफ द ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन, तो क्या होगा, ऑडिटर अपने 705 के हिसाब से, इसे 705 के हिसाब से मॉडिफाई करेगा अपना ओपिनियन को। ऑडिटर ऑलरेडी इशू कर दिया तो ऑडिटर शैल नोटिफाई द मैनेजर अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, और टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्फॉर्म करेगा नॉट टू इशू द मैनेजर स्टेटमेंट टू थर्ड पार्टी। लेकिन अगर फिर भी थर्ड पार्टी को इशू कर दी नेवरदलेस सब्सिक्वेंटली इशूड, तो क्या होगा, तो ऑडिटर को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा टू सीक प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर। मतलब वही न्यूज़पेपर पे ऐड दे दिए ये सब। फैक्ट्स विच नोन बिकम आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहली बात पहली बात, ये लगभग लगभग सेम ही है, तो इसके लिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। इसमें क्या होगा कि अगर देखो, पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू हो गया, सब कुछ हो गया, अभी ऑडिटर का काम खत्म है, ऑडिटर को कुछ नहीं करना है, वो काम खत्म है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा सच कोई आया जो मैटर, जो कि अगर ऑडिट रिपोर्ट के डेट के पहले अगर होता तो हम लोगों को चेंज करना होता, तभी क्या होगा, वही सेम चीज होगा कि डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट। अगर ऐसा हुआ तो डिटरमाइन करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने का जरूरत है भी कि नहीं, और अगर है तो इंक्वायर करो मैनेजमेंट से कैसे करें। फिर से अगर मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया तो अदर प्रोसीजर, जो भी एडिशनल थोड़ा बहुत प्रोसीजर होगा वो परफॉर्म करो मैनेजमेंट से। लाइक जो भी वो रिव्यू करो जो भी प्रोसीजर मैनेजमेंट ने, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गया, तो अगर मैनेजमेंट को तो वो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गलत है वो अगर इशू हो गया तो उसको तो रिट्रीव करना पड़ेगा ना, या फिर जो भी बंदे को इशू हुआ है उसको बोलना पड़ेगा कि इस पे आप भरोसा नहीं करो, हम लोग न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। तो वो मैनेजमेंट जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उसको रिव्यू करो। और अब वही सेम चीज अगर कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, मतलब मैनेजमेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि आप, मैनेजमेंट पावर को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है कि आप रिस्ट्रिक्ट, मतलब मैनेजमेंट के पास पावर है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने का रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपको अमेंड करने का कोई जरूरत नहीं है। तो वही है कि ऑलरेडी जो भी प्रोसीजर परफॉर्म है उसको ही एक्सटेंड कर लो। ठीक है, मतलब ऐसा है कि तो उसको ही एक्सटेंड कर लो, और एक्सटेंड करके न्यू ऑडिटर मतलब डेट दे दो, लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड न्यू ऑडिटर रिपोर्ट, अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस आया whether such laws regulation does not prohibit management restricting the effects of the auditor, or responsible for approving or financial for not prohibit their approval to the amended auditor's report or provide a new auditor's report as already discussed. The auditor shall include the new or amended auditor's report and emphasis of matter पर वही कि भाई इसमें बोलो कि that more extensively discusses the reason of the amendment, मतलब जो भी रीजन है क्या है कि इसका इफेक्ट क्या है ये सारा। और अगर मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लिया तो क्या करोगे, तो मतलब जो भी वो पिछले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिया गया है जो भी पार्टी के पास, ठीक है, अगर उससे रिट्रीव करने के लिए मैनेजमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया, या फिर उसको बोलने के लिए भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप रिलाई नहीं करो ये गलत है, तो क्या होगा कि वही आपको ऑडिटर को एक्शन लेना पड़ेगा टू सीक फ्यूचर रिलायंस ऑन सच ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो यही है अल्टीमेटली, सब्सिक्वेंट इवेंट एज सच कुछ नहीं है, बस इतना ही था। आपको अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकते हो। बाय।